हेलो किड्स। अभी मैं शब्द के बारे में आपको मैंने पहले वीडियो भी दी है आपको। अब उसके आगे का पढ़ा रही हूँ मैं। शब्द कहाँ कहाँ से उत्पत्ति हुई है। पहले मैंने अर्थ के आधार पर बताया, दूसरा प्रयोग के आधार पे, तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर कि इनका उत्पत्ति कैसे कैसे हुई है। हमारे साहित्य जगत में कुछ शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों आ गए हैं। उन शब्दों को हमने चेंज नहीं किया, एज इट इज़ उनका प्रयोग करने लगे हैं। वो शब्द हैं वायु, रात्रि, क्षेत्र, अग्नि, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। इस तरह के जो शब्द होते हैं संस्कृत से आए हुए हैं, ये डायरेक्ट एज इट इज़ ले लिए। दूसरे हैं तद्भव। तद्भव का अर्थ है उससे पैदा हुआ, यानी बना हुआ। किससे? तत्सम से। कुछ शब्द हमने क्या किया, उन तत्सम से लेकर उनको थोड़ा चेंज कर दिया अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, उनको थोड़ा ठीक सा कर दिया। जैसे कि मात्रा है, माता ले लिया, पित्र है, पिता ले लिया, भ्रात है, भाई ले लिया, और देखिए सूर्य है, सूरज ले लिया। और ऐसे शब्दों को हमने थोड़ा सा चेंज करके उसको अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग उनको साहित्य जगत में उनका प्रवेश करा दिया। तीसरा आता है देशज। देशज का मतलब कि हमारे भारत देश में बहुत सारे क्षेत्र हैं, हर एक क्षेत्र की अपनी अपनी भाषा है। कहते हैं 50 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, उसके एक्सेंट बदल जाते हैं। तो वो एक्सेंट के लिए उस चीज़ में क्या हो कि जितने शब्दों का उच्चारण हुआ, यूज़ में आए, ज़्यादा प्रचलित होने लगे, तो उन शब्दों का समावेश हमारे साहित्य जगत में होने लगा। जैसे कि आपका देशज का मतलब देश से जन्म होने वाला। देशज मतलब क्षेत्र विशेष की भाषा, आम बोलचाल की भाषा जो प्रचलन में आ गई हो। आम बोलचाल में जैसे खिचड़ी है, जूता है, पैसा है, पगड़ी है, खटाखट है, तो इन शब्दों का प्रयोग होते होते एक यूज टू हो गए लोग, और वो हमारे साहित्य जगत में भी उनके प्रवेश हो गया उन शब्दों का। तीसरा है विदेशी शब्द, इसको विदेशज भी कहते हैं। विदेशज ज लगते ही यानी जन्म लेने वाला। हमारे देश में कई लोगों ने शासन किया, आए रहे और शासन चलाया, तो उस समय भी उनके शब्दों का समावेश हमारे साहित्य जगत में हो गया। जैसे विदेशी लोग आए थे, अंग्रेज लोग, उनकी अंग्रेजी का समावेश हो गया हमारे साहित्य जगत में। आपको पता भी नहीं लगता, आप इंग्लिश बोलते हैं हिंदी में भी। जैसे आपने बोला बस, इंग्लिश में भी बस लिखी जाती है। आपने बोला कार, कार भी लिखी जाती है। स्टेशन, पुलिस स्टेशन, इस तरह के शब्दों का समावेश इंग्लिश का ही है, उसको हिंदी में कन्वर्ट करके हमने यूज़ कर लिया। और स्कूल शब्द भी वही का ही है, इंग्लिश का ही। अब हमारा व्युत्पत्ति यानी बनावट के आधार पर हमने शब्दों को किस तरह डिवाइड किया हुआ है। रूढ़, रूढ़ यानी प्राचीन काल से चले आ रहे जो शब्द हैं, उस खास चीज़ के लिए एक बिल्कुल फिक्स हो गए हैं। जैसे हम गाय का कहते हैं, गाय का चित्र एक सामने आ जाता है, सफ़ेद कलर के 4 पैरों वाली लंबी सी पूंछ और 2 कान, और वो आपको भी मालूम है गाय कैसी होती है। और गाय कहते हैं जातिवाचक के रूप में हमारा यूज होता है। गाय, हम कोई भी बात कहेंगे तो एक पूरी जाति को संबोधित करेंगे। पेड़ कहेंगे तो पूरी जाति को संबोधित करेंगे, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए यूज होने लगा है इन शब्दों का। दीपक, दूध आदि कई ऐसे शब्द हैं, और इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। टुकड़े करने पे अर्थ नहीं निकलेगा। पेड़ को सेपरेट करें, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। गाय को करें अलग अलग 2 शब्द, नहीं कोई अर्थ निकलेगा। और वो इन्हीं अर्थों के लिए रूढ़ हो गया है, तो इसको रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक मतलब योग होना, 2 शब्दों का मिलन, जोड़ना, उसके बाद उसका क्या अर्थ निकलता है। 2 शब्दों का समूह को जो योग होना, जुड़ जाना, उसके बाद है जैसे आपका रसोई घर। तो रसोई घर आपको मालूम है जहाँ आपका खाना बनता है, फूड बनता है, यमी यमी, तो ये उसको इंगित करता है। विद्यालय यानी विद्यालय, जहाँ विद्या का मंदिर क्या है आपका विद्यालय, जहाँ पर आप ग्रहण करने आते हैं शिक्षा। ऐसे देवालय, देवों का घर यानी मंदिर आपका। ऐसे हिमालय, हिम होता है बर्फ, बर्फ का घर यानी कि आपका हिमालय पर्वत है जो आपका। तो 2 शब्दों का मेल होता है तो वो यौगिक है। योग रूढ़, इसमें योग रूढ़ के अंतर्गत ऐसे शब्द यौगिक तो होते हैं ये शब्द, लेकिन कोई नया अर्थ व्यंजित करते हैं। जैसे पंख, जमा ज होता है जन्म लेने वाला, पंख होता है कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन है? कमल। तो कमल हमारा इसके लिए नया अर्थ व्यंजित हुआ है।
यहाँ पर तो कमल कहीं नहीं लिखा हुआ, पर इसको पढ़ते ही हमने अर्थ लगा लिया, वो कमल के लिए ही आया है। दूसरा आपका 10 आनन, 10 मुंह किसके हैं, किस इंसान के हैं, वो आप सोचेंगे आपको पता लग जाएगा, क्योंकि आप जानते भी हैं। 10 आनन है, रावण के लिए इंगित होता है, तो यहाँ पर रावण शब्द व्यंजित हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको सारा ये शब्द भंडार, जितने भी शब्द की उत्पत्ति है, रचना है, प्रयोग है और अर्थ है, उसके आधार पर जो हमारा शब्दों का सेग्रीगेशन हुआ है, विभाजन हुआ है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।